नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के हरतालिका तीज की तिथि, तारीख एवं पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद महीने के अर्थात भादों के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को संपूर्ण भारतवर्ष में सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए हरतालिका का व्रत रखा जाता है, पूजन किया जाता है और भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। आज की यह जानकारी आपके सामने काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। अब हम इस पंचांग के उस पृष्ठ तक पहुंच चुके हैं जहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अर्थात भादों शुक्ल पक्ष की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अब हम इस पेज के बाईं ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, यह तिथि है और यह तारीख है। अब देखते हैं 1, 2, 3 अर्थात तृतीया तिथि मंगलवार को है, 26 अगस्त को है। अब यहां पर आपको बता दें कि हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र के संयोग से सबसे शुभ माना जाता है और वर्ष 2025 में यह तीनों संयोग बन रहा है। अब यहां पर आप देखिए, तृतीया तिथि मंगलवार को है, दिन में 12:39 तक है। एक दिन पहले अर्थात द्वितीया वाले दिन चंद्रवार अर्थात सोमवार को दिन में 11:39 तक द्वितीया तिथि है। उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो चुका है, लेकिन उदय व्यापिनी तिथि के अनुसार पर उदया तिथि के अनुसार पर तृतीया तिथि मंगलवार को प्राप्त हो रहा है, जो कि दिन में 12:39 तक है। और हस्त नक्षत्र देखा जाए तो समस्त अर्थात पूरे दिन अगले दिन तक है, पूरे दिन पूरे रात है और अगले दिन प्रातः 5:56 तक है। इस तरह से आप देखें तो तृतीया तिथि 26 अगस्त को प्राप्त हो रहा है और तृतीया तिथि में ही हस्त नक्षत्र का भी संयोग हो रहा है। चूंकि 12:39 पर तृतीया तिथि समाप्त तो हो जा रहा है, लेकिन आप पूजन पूरे दिन पूरे रात कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रदोष काल का पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। अब इस लाइन पर हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तृतीया तिथि मंगलवार, हस्त नक्षत्र 26 अगस्त और आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पर देखिए हरतालिका तीज व्रतम, हरतालिका 3 और तीज व्रतम लिखा हुआ है, अर्थात यह भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि 26 अगस्त को ही हरतालिका तीज का यह पावन पर्व, पावन उत्सव मनाया जाना है, जो कि सुहागन स्त्रियों के द्वारा अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है। अब रही बात पूजन के शुभ मुहूर्त की। यदि आप प्रातःकाल पूजन करना चाहते हैं तो प्रातः 5:56 से प्रारंभ होकर के प्रातः 8:31 तक उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद यदि दोपहर में पूजन करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त पर पूजन कर सकते हैं, जो कि दोपहर में 11:57 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:48 तक है। और उसके बाद सायंकालीन मुहूर्त अर्थात प्रदोष काल का मुहूर्त अर्थात गोधूली बेला का मुहूर्त, जो कि सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। हरतालिका पूजन के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त प्रदोष काल का ही मुहूर्त होता है, जो कि सायंकाल 6:49 से सायंकाल 7:11 तक ही है। लेकिन आप गौर करें कि सायं 6:49 से लेकर के सायं 7:11 के बीच मात्र 22 मिनट का ही समय आपको मिल रहा है। इस बीच आप पूजन कैसे संपन्न कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको बता दें कि जो प्रारंभिक पूजा है, गौरी गणेश कलश नवग्रह इन सब का जो पूजन है, वह मुहूर्त प्रारंभ होने से पहले अर्थात 6:49 के पहले पूर्ण कर ले। और जैसे ही 6:49 प्रारंभ होता है
आप भगवान भोलेनाथ का पूजन चालू कर दीजिए, माता गौरा का पूजन चालू कर दीजिए। भोलेनाथ और माता पार्वती का एक साथ पूजन 22 मिनट में पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। यही मेन मुहूर्त होता है। पूजन प्रारंभ करने का यह मुहूर्त नहीं है, यह मुहूर्त वह मुहूर्त है जिस समय आप माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। उसके बाद जब मुहूर्त समाप्त हो जाएगा उस समय आप हवन कीजिए, आरती कीजिए, सब कुछ सही है। लेकिन इस 22 मिनट की अवधि में आपको भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती का ही पूजन करना है। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी और आप सही मुहूर्त पर, सही समय पर पूजन करते हुए भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।